नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 23rd of June द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, ट्रम्प हैज मेड इजराइल्स वॉर विद ईरान मोर डेंजरस फॉर द रीजन। ट्रम्प ने बना दिया है इसराइल का जो वॉर है विद ईरान के साथ, यानी ईरान के साथ, मोर डेंजरस, और भी ज्यादा खतरनाक, फॉर द रीजन। रीजन मतलब एरिया को बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की। हैज मेट, ये सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अपोस्ट्रोफी एस मतलब का होता है, उसके बाद नाउन आएगा। ट्रंप हैज मेड, ट्रंप ने बना दिया है वॉर को, मतलब लड़ाई को, विद ईरान के साथ, यानी ईरान विद ईरान यानी ईरान के साथ, मोर डेंजरस, और भी ज्यादा खतरनाक। ये कंपैरेटिव डिग्री आ गया। डेंजरस के लिए वर्ड आता है पेरिलस, फॉर द रीजन, उस एरिया के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे डेंजरस एडजेक्टिव है जिस वर्ड के लास्ट में ओयूएस लग जाए, आईवी लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, एल लग जाए, ओयूएस लग जाए। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों, एबल, फुल, सारे वर्ड एडजेक्टिव कहलाएंगे। यानी ये जो वर्ड है ओयूएस ए एडजेक्टिव है, जिसके बारे में बात होती है या तो नाउन या तो प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ पे वॉर के बारे में बात हो रही है, यानी वॉर नाउन है। रीजन सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग जाए, वो नाउन है। तो ट्रम्प हैज मेड इजराइल्स वॉर विद ईरान, ट्रम्प ने इसराइल का जो वॉर है ईरान के साथ और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है, फॉर द रीजन, उस एरिया के लिए। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। मतलब यहाँ से स्टोरी शुरू होने जाती है। डोनाल्ड ट्रंप इज नो पीस मेकर, डोनाल्ड ट्रंप पीस मेकर नहीं है। पीस मेकर मतलब होता है जो व्यक्ति झगड़ा सुलझाते हैं उनको बोलते हैं। इसके लिए वर्ड आता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मतलब जो व्यक्ति झगड़ा सुलझाते हैं उनको बोलेंगे। इसको हिंदी में कहेंगे एक तरह एक तरह से शांति करने वाला। डोनाल्ड ट्रंप इज नो पीस मेकर, डोनाल्ड ट्रंप पीस मेकर नहीं है। देखिए, ये नाउन है। ईयर वाला वर्ड, जिस वर्ड के लास्ट में ईआर आ जाए, डबल ईआर आ जाए, टी वाई आ जाए, सीई आ जाए, नेस आ जाए, टीआईओएन आ जाए, इज्म आ जाए, ट्यूड आ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों, वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वी5 है, मेन वर्ब। ये नाउन के साथ जब भी इज एम आर जोड़ेंगे तो इज मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। डोनाल्ड ट्रंप पीस मेकर नहीं है, मतलब जो शांति लाने वाला वो व्यक्ति को बोलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, वाइल जबकि, आउट ऑफ पावर ही रेल्ड अगेंस्ट अमेरिकाज फॉरएवर वॉर्स। देखिए, रेल अगेंस्ट ये फ्रेजल वर्ब है। वर्ब और प्रेपोजिशन के बीच में जब कॉम्बिनेशन बैठा मिले, यानी जब भी कोई वर्ड वर्ब और प्रेपोजिशन से जुड़ा मिले, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो रेल अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा जैसे क्रिटिसाइज करना, टू क्रिटिसाइज। देखिए, इसको समझिए कि ही सब्जेक्ट है, रेल अगेंस्ट वी टू फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब आउट ऑफ पावर थे, जबकि उन्होंने, ही मतलब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही प्रोनाउन आया, ही रेल अगेंस्ट अमेरिकाज फॉरएवर वॉर्स। उन्होंने फॉरएवर वॉर्स के लिए, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, उसके लिए उन्होंने मतलब क्रिटिसाइज किया था गुस्से से। जैसे रेल अगेंस्ट मतलब होता है क्रिटिसाइज एंग्रीली, गुस्से से क्रिटिसाइज करना, मतलब आलोचना करना, बुराई करना। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया था। दावा मतलब किसी बात को जोरदार तरीके से कहना। दैट इफ ही वर, देखिए वैसे तो ही के साथ वॉज लगाते हैं, बड़े सपोज के लिए आया। सपोज के लिए कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो वर लगाते हैं। जैसे यदि वो प्रेसिडेंट होते, ये सेंस है, इफ ही वर द प्रेसिडेंट,
यूक्रेन वॉर वुड नेवर हैव स्टार्टेड। अगर वो प्रेसिडेंट होते तो यूक्रेन का वॉर कभी नहीं स्टार्ट हुआ होता। यहाँ पे सपोज की भावना के लिए आ गया। डोनाल्ड ट्रंप इज नो पीस मेकर, राइटर कह रहे हैं कि पीस मेकर नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डोनाल्ड ट्रंप प्रॉपर नाउन है, पीस मेकर नाउन है, इज मेन वर्ब है। वाइल कनेक्टर है। आउट ऑफ पावर, जब आउट ऑफ पावर थे, ही रेल्ड, ही सब्जेक्ट है, रेल्ड अगेंस्ट, इसका मतलब क्रिटिसाइज करना, बुराई करना होता है। अमेरिका का फॉरएवर वॉर्स का उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। ही क्लेम दैट, उन्होंने क्लेम किया, दावा किया, he were the president if he were the president the Ukraine war would never have started। अगर वो प्रेसिडेंट होते तो यूक्रेन का वॉर कभी स्टार्ट नहीं हुआ होता। ही के साथ वर्ड लगाने का मतलब है सपोज की बात होती है। जैसे बोलते हैं ना, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो वहां पे वर्ड लगाते हैं। ट्रम्प बेस ब्लेम, ट्रम्प का जो ट्रम्प बेस ब्लेम ये है, सब्जेक्ट है, बी टू है। ब्लेम मतलब किसी चीज के बारे में एक्यूज करना, बुराई करना बोलते हैं। अमेरिकाज ग्लोबलिस्ट फॉर इट्स फॉर एवर वॉर। द ट्रम्प के बेस ने ब्लेम किया कि अमेरिकाज जो ग्लोबलिस्ट हैं, और फॉरएवर इट्स फॉरएवर वॉर्स के लिए हमेशा ब्लेम किए गए। येट फिर भी, मतलब हालांकि, मिस्टर ट्रम्प्स वॉच, इनकी जो वॉच थी, इजराइल वॉशिंगटन क्लोजेस्ट एलाई। एली मतलब होता है फ्रेंड, यानी जो दोस्त होते हैं उनको बोलते हैं। बिगिन अटैकिंग, देखिए बिगिन के साथ जेरंड आ गया। बहुत से ऐसी वर्ब है, लाइक लव हेट स्टार्ट, लाइक लव हेट स्टार्ट है, बिगिन है, फिनिश्ड है, अवॉइड है। ये सभी वर्ड्स अपने बाद जेरंड देता है। यानी देखिए, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगन है और थर्ड फॉर्म बिगन होती है, यहाँ पे जेरंड आ गया। अटैकिंग ईरान ऑन जुलाई 3, इवन एज, यहाँ तक कि यूएस एंड ईरान वर स्टिल इन टॉक्स, अभी भी वो बातचीत में ही थे। वर यहाँ पे मेन वर्ब है। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। देखिए, बात कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प ना पीस मेकर नहीं है, मतलब शांति स्थापित नहीं करते हैं, ये बात राइटर कह रहे हैं। जबकि वो आउट ऑफ पावर में थे तो उन्होंने क्लेम किया था, रेल अगेंस्ट, क्रिटिसाइज किया था अमेरिका फॉर एवर वॉर्स के अगेंस्ट में। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, इफ ही वर द प्रेसिडेंट, अगर वो प्रेसिडेंट होते, द यूक्रेन वॉर वुड नेवर हैव स्टार्टेड, यूक्रेन का वॉर शुरू नहीं हुआ होता। ट्रम्प के जो बेस है, उन्होंने ब्लेम किया अमेरिकाज ग्लोबलिस्ट्स को फॉर इट्स फॉरएवर वॉर। उन्होंने ब्लेम किया इनको, ग्लोबलिस्ट्स को, जो वॉर था उसके लिए। ग्लोबलिस्ट मतलब पर्सन हु एडवांसेस द इंटरसेप्शंस को बोलते हैं। इसको ग्लोबलिस्ट का मतलब हो जाएगा एक तरह से भूमंडलीकरण, यानी जो हमेशा वैश्विक स्तर पे चीजें बनाते हैं उनको बोलते हैं ग्लोबलिस्ट। जो वैश्विक स्तर पे, जो विश्व के स्तर पे जो चीजें करते हैं उनको ग्लोबलिस्ट बोलते हैं। ये फिर भी ऑन ट्रम्प्स वॉच, उनके वॉच में इजराइल वॉशिंगटन क्लोजेस्ट एली, जो काफी क्लोजेस्ट मित्र है, एली मतलब फ्रेंड होता है, बिगन अटैकिंग, अटैक करने लगे ईरान पे। देखिए, अटैक के साथ ऑन नहीं लगता है। जब अटैक वर्ब की तरफ वॉक करे, और अटैक के साथ ऑन लगाते हैं जब अटैक नाउन की तरफ वॉक करता है, इसको याद रखेंगे। अटैक वर्ब की तरफ वॉक करेगा तो ऑन नहीं लगाते हैं, अटैक नाउन की तरफ वॉक करेगा तो ऑन लगेगा। तो यहाँ बात की जा रही है कि मिस्टर ट्रम्प फिर भी, येट मतलब फिर भी होता है, और अभी तक भी होता है, यहाँ पे येट मतलब फिर भी हो जाएगा। और ट्रम्प्स वॉच, इनकी वॉच में इजराइल वॉशिंगटन क्लोजेस्ट एली जो है, तो एली इसका मतलब फ्रेंड होता है, बिगन अटैकिंग करने लगे ईरान पे। जून 13 की बात है। इवन एज यूएस एंड ईरान वर स्टिल इन टॉक्स, अभी भी वो लोग बातचीत में थे। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एट फर्स्ट मिस्टर ट्रम्प एंड हिज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, ये दोनों व्यक्ति सब्जेक्ट है, और ये हो जाएंगे वे2, मतलब दो लोग हैं, सब्जेक्ट हो गए। मिस्टर ट्रम्प एंड मार्को रूबियो स्टार्टेड, स्टेटेड है, स्टेट मतलब कहने का सेंस है। किसी बात को जोरदार तरीके से बोलना स्टेट होता है। किसी बात को जोरदार तरीके से कहने को बोलते हैं स्टेटेड। मतलब क्लियरली एक्सप्रेस्ड करना बोलते हैं स्टेटेड। कहा कही गई बातें सेड होता है, इसका मतलब दैट अमेरिका वाज नॉट इन्वॉल्व इन द वॉर, अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था वॉर में, ये इनका मानना है। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए, एक चीज याद रखेंगे, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व के साथ इन आता है, प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। इंटरेस्टेड के साथ
इन preposition आता है, फिक्स्ड है। रिजल्ट के साथ इन आता है, फिक्स्ड preposition। मतलब इनका मानना ये है कि मिस्टर ट्रम्प एंड हिज सेक्रेटरी मार्को रूबियो, इनका मानना है, इन्होंने स्टेट किया, बात को कहा। स्टेट मतलब कहना होता है, सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा। सेक्रेटरी जो है मार्को रूबियो स्टेटेड दैट अमेरिका वाज नॉट इन्वॉल्व इन द वॉर। कोई खास वॉर है उसमें द लग गया। एंड वार्न, इन्होंने वार्न किया है, चेतावनी देना। वार्न मतलब चेतावनी देना होता है। ईरान अगेंस्ट टारगेटिंग यूएस सोल्जर्स, ईरान को वार्न किया है अगेंस्ट टारगेटिंग यूएस सोल्जर को टारगेट करने के लिए वार्न किया है। और बेसिस इन वेस्ट एशिया, जो बेसिस है वेस्ट एशिया में, उन पे टारगेट करने के लिए। ईरान डिड नॉट, ईरान ने नहीं किया। यहाँ पे देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस आया। ये ईरान, ये सब्जेक्ट ये है, यहाँ इसकी वर्ब है। और अमेरिका वाज नॉट इन्वॉल्व, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ आ गया। तेहरान रिस्पॉन्स, तेहरान का जो रिस्पॉन्स है ये वाज डायरेक्टेड सोनली एट इजराइल। तेहरान का जो रिस्पॉन्स था टोटली अकेले जो था इजराइल पे था। अकेले किस पे था? इजराइल पे था। दी अग्रेसर, जो पहले अटैक करते हैं उसको अग्रेसर बोलते हैं। इसको समझेंगे। सोनली मतलब ओनली होता है। द अग्रेसर्स, अग्रेसर मतलब जो होता है, अटैकर जो होते हैं उसको अग्रेसर बोलते हैं। बट अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, व्हेन इजराइल वाज स्ट्रगलिंग टू इंटरसेप्ट, जो स्ट्रगल कर रहा था इजराइल इंटरसेप्ट करने के लिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस है यहाँ पे। इंटरसेप्ट मतलब होता है कोई चीज को स्टॉप करना, रोकना बोलते हैं। इसे बमबारी को रोकने को इंटरसेप्ट बोलते हैं। ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स उस समय, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस आया। बट अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, व्हेन इजराइल वाज स्ट्रगलिंग टू, स्ट्रगल कर रहा था। इंटरसेप्ट करना मतलब रोकना। इंटरसेप्ट मतलब रोकना होता है ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स को। अमेरिका बी टू बॉम्बर्स, ये सब्जेक्ट है। बी टू ड्रॉप्ड बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स एट फोर्डो, इस पे अटैक कर दिया। ईरान मोस्ट हेवली फोर्टिफाइड न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो कि माना जाता है ईरान का सबसे बड़ा फोर्टिफाइड न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहां पे चीजें हो गई। फोर्टिफाइड मतलब होता है काफी डिफेंसिव, जहाँ पे काफी डिफेंसिव चीजें उसको बोलते हैं। दृढ़ जिसको बोलते हैं उसको बोलेंगे। वाइल यूएस, देखिए पूरी लाइन का मतलब ये है कि अमेरिका बी टू बम्बर्स ड्रॉप्ड, इस सब्जेक्ट इसने ड्रॉप किया बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स एट फॉर्डो, ईरान जगह है, कॉमा लगा है, इसको बोलते हैं नाउन एंड पोजीशन। ये जगह है ईरान का सबसे हेवली फोर्टिफाइड न्यूक्लियर फैसिलिटी है। वाइल जबकि सबमरीन्स फायर्ड यूएस सबमरीन ने फायर किया, यूएस सबमरीन फायर किया टॉमहॉक मिसाइल्स एट, जगह का नाम है सर, टॉमहॉक मिसाइल एट नतांस एंड इस्फान, इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट्स, सब नाम है। मतलब जो कि यूएस ने सबमरीन्स ने फायर किया टॉमहॉक मिसाइल्स एट नतांस एंड इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट्स पे। दिस इज नाउ, ये अभी क्या हो चुका है? दिस इज नाउ अनमिस्टेकेबली, अनमिस्टेकेबली मतलब होता है जो चीजें गलती से हो जाए। मतलब एक तरह से निश्चित तरीके से, जैसे ट्रम्प्स वॉर, ही केम टू पावर, जब से पावर में आए, प्रोमिसिंग पीस, शांति को प्रोमिस करते हुए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ही केम टू पावर, जब पावर में आए, प्रोमिसिंग पीस, शांति को स्थापित करने में। एंड इन जस्ट 2 मंथ्स, इन जस्ट 6 मंथ्स, 6 महीने में, ही हैज बिकम वॉर वॉरमोंगर एंड ग्लोबलिस्ट अग्रेसर। देखिए, एक होता है पैसिफिस्ट, वॉरमोंगर का मतलब समझ लीजिए पहले। वॉरमोंगर मतलब होता है
वन हु वांट्स वॉर, जो वॉर चाहते हैं इनको वॉरमोंगर बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा चाहने वाले। एक होता है पैसिफिस्ट, वन हु वांट्स पीस, जो शांति चाहते हैं उनको बोलते हैं पैसिफिस्ट, और वॉरमोंगर जो युद्ध चाहते हैं, अग्रेसर जो अटैक करने वाले होते हैं उनको बोलेंगे। पूरी लाइन का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज नाउ अनमिस्टेकनली मिस्टर ट्रम्प्स वॉर, ही केम टू पावर, जब आप पावर में आए प्रॉमिसिंग शांति स्थापित को प्रॉमिस करते हुए, एंड इन जस्ट 6 मंथ, 6 महीने में ही हैज बीकम, देखिए बीकम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीकम, बीकेम और बीकम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, वो बन चुके हैं। और वॉरमोंगर नाउन है, ग्लोबलिस्ट अग्रेसर बन चुके हैं, मतलब युद्ध चाहने वाले बन चुके हैं। व्हेन इट कम्स टू वॉर, से बात आती है वॉर की, यूएस हार्डली लर्न्स, यूएस बड़े मुश्किल से सीखते हैं, हार्डली मतलब बड़े मुश्किल से होता है, फ्रॉम इट्स मिस्टेक, मतलब अपनी गलतियों से यूएस नहीं सीखना चाहता, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। हार्डली लर्न्स मतलब ना के बराबर सीखना। इट इन्वेडेड, इन्वेड मतलब अटैक करना होता है, यूएस ने अटैक किया था अफगानिस्तान पे इन 2001 में, गोइंग टू डिस्ट्रॉय अल कायदा, वहां पे उद्देश्य ये था कि अल कायदा को डिस्ट्रॉय करना। यहाँ पे एक वर्ड आया वॉइंग, वॉइंग मतलब होता है टेक ओथ, कसम खाना बोलते हैं, टेक ओथ बोलते हैं, कसम खाना, OATH। देखिए, मतलब यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि व्हेन इट कम्स टू वॉर, जब आती है वॉर की बात, द यूएस एज ए कंट्री, या तो आर्टिकल द लगाएंगे, हार्डली एड वर्ब है, लर्न्स V5 है, सब्जेक्ट है यूएस, ना के बराबर सीखना चाहता है, फ्रॉम इट्स मिस्टेक, अपनी गलतियों के से, यूएस कंट्री है उसके इट्स आ गया पोजेशन, इट इन्वेडेड, इसने अटैक किया था अफगानिस्तान पे इन 2001 में। वॉइंग, वॉइंग मतलब होता है कसम खाना, डिस्ट्रॉय, अलकायदा को खत्म करने के लिए कसम खाया था, डिफीट द तालिबान एंड, डिफीट किया था तालिबान को, एंड यहाँ पे बात कही जा रही है, डिफीट किया था तालिबान को, और यहाँ पे ये कही जाने वाली बातें हैं, डेमोक्रेटाइज किया था कंट्री को। डेमोक्रेटाइज मतलब होता है किसी चीज के लिए लोकतंत्रीकरण करना, मतलब लोकतांत्रिक बनाना, जहाँ पे जनता का शासन। बट 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद, इट हैंडेड इट बैक टू द तालिबान, फिर इसको तालिबान को वापस कर दिया, ये बात कही जा रही है। सिंपल पास्ट टेंस का आया है इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर। इट इन्वेडेड, इसने अटैक किया, एंड डिस्ट्रॉयड इराक इन 2022। फिर अमेरिका ने किस पे अटैक किया, इराक को 2003 में। किसी भी ईयर की बात होती है उसमें लगाते हैं इन, और उस ईयर से काम होता है तो उसके लिए आएगा सिंस। लाइक दैट बगदाद पॉजेस्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वहां पे क्या हुआ कि लाइक दैट बगदाद पॉजेस किया था मास, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। इट इन्वेडेड, लीबिया पे अटैक किया 11 में, एंड देन इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग लिबियंस फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, इस नाम पे ताकि उनको सरकार से बचाना। इन द केस ऑफ ईरान, ईरान के केस में अमेरिका इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, कंक्लूडेड मतलब होता है एंड करना, इन मार्च में खत्म हुआ, दैट ईरान डिड नॉट हैव एन एक्टिव वेपनाइजेशन प्रोग्राम, ईरान के पास अपना नहीं था, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, डिड नॉट के साथ हैव है, अपना एक वेपनाइजेशन प्रोग्राम नहीं था। ईरान वंस साइंड, ईरान ने साइन किया, सब्जेक्ट है वीटू है, न्यूक्लियर अग्रीमेंट विद यूएस, यूएस के साथ, विद द यूएस एंड अदर मेजर पावर्स एक्सेप्टेड चेक्स ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, ये हिस्ट्री बताई जा रही है यहाँ पे, पहले इसने अटैक किया यहाँ पे। ईरान वन साइन, ईरान ने साइन किया न्यूक्लियर अग्रीमेंट, अग्रीमेंट नाउन है, न्यूक्लियर एडजेक्टिव, विद यूएस, विद द यूएस के साथ एंड अदर मेजर पावर्स, एक्सेप्टेड किया गया चेक ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। इट वाज मिस्टर ट्रम्प हु टोर अप, देखिए ये टोर अप फ्रेजल वर्ब है, मिस्टर ट्रम्प है जिन्होंने साइन किया था, उसको टोर अप कर दिया, मतलब कि, मतलब इसको कहते हैं ना फाड़ देना, विड्रॉ कर देना, हटा देना, ऐसा टीयर अप मतलब फाड़ना होता है, तो विड्रॉ करना बोलेंगे, हटा दिया मतलब सेकंड फॉर्म, विड्रॉ द डील, मतलब इट वाज मिस्टर ट्रम्प, ये डील साइन हुई थी इसके बारे में, उसको ट्रम्प ने हटा दिया, टोर अप कर दिया, टोर अप मतलब विड्रॉ करना होता है, फाड़ना होता है। ईरान अगेन ज्वाइन टॉक्स विद द यूएस, फिर से ईरान ने ज्वाइन किया बातचीत के लिए यूएस के साथ। इट वाज
बेंजामिन नेतन्याहू, उस समय नेतन्याहू थे। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, इजराइल प्राइम मिनिस्टर हैं। वो डिस्ट्रॉयड डिप्लोमेसी दिस टाइम, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया डिप्लोमेसी इस समय। दिस वॉर विल हैव सीरियस consequences, इस वॉर का होगा, विल हैव मतलब होगा, हैव टू मतलब पढ़ना पड़ता है, इसका मतलब होगा। सीरियस consequences मतलब होता है रिजल्ट, फॉर वेस्ट एशियन स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल ऑर्डर के लिए। मेजर पावर्स विल नाउ हैव लेस इंसेंटिव्स, बहुत सारे जो पावर्स उनको बहुत फायदे ना के बराबर इंसेंटिव्स मिलेंगे टू ट्रस्ट मिस्टर ट्रम्प्स ओवर ओवर ओवरच्योर्स फॉर डायलॉग, ताकि इन पे उनकी बातचीत पे मतलब बातचीत पे ये करें। ओवरचर्स मतलब पहल करना, एक अप्रोच को बोलते हैं। ओवरचर्स मतलब होता है एक अप्रोच। देखिए बात की जा रही है कि मेजर पावर्स विल नाउ हैव लेस इंसेंटिव्स, उनकी लेस इंसेंटिव्स होंगी। इंसेंटिव्स का मतलब होता है यहाँ पे जैसे कि, इंसेंटिव्स का मतलब होगा जैसे एक तरह से मोटिव, प्रोत्साहन, एक तरह से इंकरेजमेंट बोलेंगे। COU, इंकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन जो होता है, कि बहुत सारी कंट्रीज जो पावर है उनके पास होगा लेस इंसेंटिव्स टू ट्रस्ट मिस्टर ट्रम्प्स ओवरचर्स, इनकी जो अप्रोच है उस पर विश्वास करने का लोगों के पास बहुत ही लेस इंकरेजमेंट मिलेगा। स्मॉलर पावर्स विल हैव ग्रेटर इंसेंटिव्स, और जो स्मॉलर पावर होंगे उनके पास एक बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा टू ज्वाइन द आर्म्स रेस फॉर देयर ओन सर्वाइवल, ताकि अपने सर्वाइवल के लिए खुद पे ध्यान दे। देखिए बात की जा रही है कि इससे क्या हुआ कि अमेरिका का ट्रस्ट खत्म हो गया। मेजर पावर विल नाउ हैव इंसेंटिव्स टू ट्रस्ट, मतलब इंकरेजमेंट होगा ट्रस्ट करने का, नहीं होगा, मतलब काफी कम हो जाएगा। जो बड़े पावर्स हैं, जो अप्रोच है फॉर डायलॉग बातचीत का, स्मॉलर पावर विल हैव ग्रेटर इंसेंटिव, इनके पास एक ज्यादा इंकरेजमेंट होगा टू ज्वाइन द आर्म्स रेस, ताकि आर्म रेस को ज्वाइन कर ले फॉर देयर ओन सर्वाइवल के लिए। नॉर्थ कोरिया विल नेवर गिव अप इट्स न्यू, साउथ कोरिया नहीं छोड़ेगा, गिव अप मतलब त्यागना होता है, कभी नहीं छोड़ेगा इट्स न्यूक्स। साउथ कोरिया की अपनी टेंडेंसी है काम करने की। यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं, साउथ कोरिया जो है कंट्री, इसकी अपनी एक तरीका है। न्यूक्स का मतलब एक न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है, न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूक बोलते हैं। इफ ईरान रेजिम सर्वाइव्स, अगर ईरान की जो शासन है सर्वाइव कर जाए दिस स्टॉर्म, इस तूफान को, इट कुड सीक, ये डिमांड करेगा टू रिब्यूल्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, खुद का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने का डिमांड करेगा। इफ इट डिसाइड्स टू, अगर ये डिसाइड करता है स्ट्राइक अमेरिका बेसिस पे, तो वॉर वुड स्पाइरल इनटू समथिंग मोर डेंजरस, ये चीजें और भी डेंजरस हो सकती है। यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं, अच्छा स्टोरी की तरह समझिए इसको। मिस्टर नेतन्याहूज अनचेक्ड मिलिटरिज्म, मिस्टर नेतन्याहू की जो अनचेक्ड है, जो बिना चेक की गई, अनचेक्ड यहाँ पे एजेक्टिव है, नाउन से पहले जब भी आ गई कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म एजेक्टिव कहलाएगी। मिलिटरिज्म मतलब एक विश्वास होता है, एक तरह से सैनिक शासन को बोलते हैं, सैनिक शा, शासन। इसको इंग्लिश बोलेंगे द बिलीव दैट कंट्री शुड मेंटेन a strong military capability and to be prepared to use it aggressively, मतलब कि सैनिक शासन। मिस्टर नेतन्याहू's अनचेक मिलिटरिज्म जो है विच इज इन पार्ट, जिसका एम है, देखिए एम के साथ ऐड आ गया फिर जेरन आ गया, जिसका लक्ष्य है प्रोटेक्टिंग हिज होल्ड ऑन पावर एट होम, ताकि पावर में रहे। हैज प्लंज्ड, ये जो मिलिट्री है इसकी वर्ब ये है हैज प्लंज्ड, प्लंज मतलब फॉल होना होता है, गिरना। रीजन इनटू अ डीप सिक्योरिटी अबेस, ये चीजें गिर चुकी हैं काफी डीप चीजों में। अबेस मतलब होता है एक तरह से खाई के सेंस में आता है, एक तरह से केजम होता है, खाई को बोलते हैं, मतलब कि ये जो मिलिटरिज्म है
हैज प्लंज्ड द रीजन इनटू अ डीप सिक्योरिटी अबेस में, एक तरह से खाई में गिर चुका है। मिस्टर ट्रम्प हैज मेड इट कैटास्ट्रोफिकली वर्ड्स, ये एडवर्ब हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। मिस्टर ट्रम्प ने इसको बना दिया काफी कैटास्ट्रोफिकली। कैटास्ट्रोफिकली मतलब काफी डेंजरस तरीके से होता है। ऐसे कैटास्ट्रॉफी मतलब आपदा भी होता है, और इसका मतलब भयंकर। कैटास्ट्रॉफी जो वर्ड है, कैटास्ट्रॉफी, इसके लिए आता है कैलेमिटी या डिजास्टर बोलेंगे। इसको बना दिया और भी वर्ड्स काफी बेकार, बाय टर्निंग इजराइल्स वॉर इनटू अमेरिकाज वॉर में। डार्कर डेज लाई अहेड फॉर द वेस्ट एशिया, आने वाला मतलब आने वाले समय में डार्कर डेज आने वाला है, अंधेरा दिन, मतलब काफी नेगेटिव चीजें आने वाली है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस आर्टिकल में कई चीजें आपको सीखने को मिली, मतलब क्या है स्टोरी का सेंस की। इस आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति, विशेष रूप से इजरायल ईरान संघर्ष में हालिया वृद्धि हुई तीखी आलोचना के बारे में बताई गई बातें, आलोचना किया गया ट्रंप के पाखंड को उजागर करते हुए बात बताई गई, जिन्होंने हमेशा युद्धों के खिलाफ शांति दूत के रूप में अभियान चलाया। लेकिन पिछले अमेरिका सैन्य की बात की जाए, उस समय वो बैठे बैठे कहते थे कि अगर मैं यहाँ पे होता सरकार में तो युद्ध नहीं होती, अभी देखिए क्या चीजें हो रही हैं। उसी के बारे में पूरी बातें हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए यहां से लिखते चलेंगे आप फ्रेज, जैसे एक फ्रेज होता है कम ट्रू। कम ट्रू इसका मतलब है जैसे कोई चीज का सही साबित होना, जो प्रूव जो होना। उसके बाद है करी फेवर। इसका मतलब है टू विन फेवर, किसी के फेवर को जीतना यानी फेवर पाना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो कट थ्रोट, THROAT। इसका मतलब टफ होता है, बोलते हैं ना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, टफ फ्रेज है। तो ऐसे करके याद रखेंगे। एक है कूल वंस हील्स। कूल वंस हील्स, इसका मतलब होता है टू बी केप्ट वेटिंग, इंतजार करना। टू बी केप्ट वेटिंग, किसी भी चीज का इंतजार करना। कम इन हैंडी, कम इन हैंडी एक फ्रेज फ्रेज मतलब ये फ्रेज है, इडियम्स में फ्रेज बोलते हैं। इस कम इन हैंडी का मतलब है जैसे टू बी यूजफुल, काम में आ जाना। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने सारी चीजें समझ ली। ऐसी रीडिंग करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, और आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।